श्री वृंदावन धाम से शुभकामनाएं व मंगलवादिन राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज के लिए। उनका जन्म उत्सव जो कि हमेशा आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाता था, इस बार वो संकट निवारण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। संकट निवारण मतलब कि आनंद का वर्धन। और वृंदावन धाम से हम बताएं तो हमारे स्मरण में आ रहा है कि कुछ साल पहले जब महाराज जी ने अपनी गीता पब्लिश करी थी, है ना, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था महाराज जी ने, जीवन जियो ऐसे गीता कहें जैसे। महाराज जी वृंदावन में ही आए थे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए और बांके बिहारी जी की विशेष प्रेरणा स्वरूप उनके मन में भाव आया कि अब मुझे गीता पर टीका कमेंट्री लिखनी चाहिए। और उसके बाद उस गीता को बड़ा ही सम्मान मिला और यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके ऊपर अपना टिप्पणी प्रस्तुत करी। तो इस प्रकार से आचार्य जी राज ऋषि भी हैं, मतलब कि लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आज कितने सारे लोग हम बिहार में और कई अन्य क्षेत्रों पे भी देखते हैं महाराज जी की दान वीरता से प्रभावित होकर के उनकी सेवा में लगे हैं। कितने सारे हम लोग देखते हैं महाराज जी की कथाओं से प्रभावित होकर के, और महाराज जी के गीत संगीत का तो कहना ही क्या। तो ये वृंदावन धाम जो है अद्भुत भूमि है। ऐसे संत यहाँ से प्रभावित होते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो दुनिया को अद्भुत अद्भुत संदेश प्रदान करते हैं। और तो और महाराज जी के हृदय में ऐसी ऐसी अद्भुत प्रेरणाएं हमने आज तक किसी के पास नहीं देखी। ऐसी प्रेरणाएं कि जीते जी करोड़ों रुपए की संपत्ति भगवान की सेवा में दे दें और फिर पूछे भी नहीं उसके बारे में कि कहीं मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए। महाराज जी ने कम से कम नहीं तो जिसकी कीमत आज 100 करोड़ रुपए होगी, ऐसी अद्भुत संपत्ति जो है इस्कॉन को दान में कर दी गुड़गांव में। पटना में तो आप सब जान ही रहे हैं, आज पूरे बिहार में महाराज जी के जैसा कोई शिक्षा प्रदान करने वाला नहीं है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग महाराज जी के उत्सव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ज़्यादा ना कह करके हम तो केवल यही कहेंगे कि महाराज जी वो व्यक्ति हैं, अगर वो मिट्टी पे हाथ रखते हैं तो वो सोना हो जाता है। और वैसे ही जब वो किसी ऐसे व्यक्ति पे हाथ रखते हैं जिसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है तो वो सामर्थ्यवान हो जाता है। और ऐसे ही सामर्थ्यवान लोगों के द्वारा पूजित हैं आचार्य सुदर्शन महाराज और सम्मानित हैं। और महाराज जी के जाने के बाद भी ऐसे सब लोगों के हृदयों में, दिलों में वो बसे रहेंगे जिनके जीवन को बदला है आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने। आचार्य सुदर्शन महाराज की जय, आनंद उत्सव की जय, संकट निवारण उत्सव की जय। परम पूज्य एवं परम आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी को उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। आचार्य सुदर्शन जी जैसे गुरु, शिक्षक एवं पथ प्रदर्शक इस मायावी संसार में बिरले ही मिलते हैं। आचार्य सुदर्शन जी ने जिस बगीचे का निर्माण किया है, नए विचारों के साथ जिस बाग की रचना की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस बगीचे में, उस बाग में खिलने वाले फूल कभी मुरझा नहीं सकते, कभी झुलसा नहीं सकते, कभी मलिन नहीं हो सकता है। मैं उस परिवार को और उस परिवार के सदस्य को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ जिनको परम पूज्य आचार्य सुदर्शन जी का मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो रहा है। आचार्य सुदर्शन महाराज जी ने जीने का जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चल करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य उस मार्ग को अपना करके न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी प्रसन्नचित्त रख सकता है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु आपको स्वस्थ रखें, दीर्घायु बनाएं, इसकी कामना मैं ईश्वर से करता हूँ ताकि मानव उत्थान के लिए आपका यह सतत प्रयास वर्षों तक जारी रहे। ऐसी इच्छा, ऐसी कामना, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको जन्मदिन की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, उनके जन्मदिन पर मैं कहना चाहता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुंगी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में बीज और पैदा। हैप्पी बर्थडे टू कर्म योगी सुदर्शन जी। May God bless you with a very happy
एंड प्रोस्पेरस लाइफ। कल का एक अति पिछड़े गांव के खेत के मेड़ पर जन्मा, ऐसा ऐसा काम किया इन्होंने कि इनके मानने वाले उनको भगवान का अवतार मानते हैं। ऐसा सच्चा अच्छा इंसान हजारों साल तक सलामत रहे। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ सबसे, तुम खसस के साथ रहो या चमन के साथ रहो, जहां कहीं भी रहो, बागपंस के साथ रहो। हजार आए जमाने में इनकलाब, मगर तुम्हारा फर्ज है अपने वतन के साथ रहो, अपने वतन के साथ रहो। और सबसे फिर इस जन्मदिन के अवसर पर एक संकल्प दोहराना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार, मैं अरुण जैमिनी। 2 जून को हमारे परम आदरणीय सुदर्शन जी महाराज जी का जन्मदिन है। पहले तो उन्हें बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 में उनका ये जन्मदिन बड़ा खास महत्व रखता है, क्योंकि इस वक्त पूरा विश्व ठहरा हुआ है। इस विश्व को गति देने के लिए हम प्रार्थना करें उनके जन्मदिन पर। और 2021 में निश्चित रूप से उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे, लेकिन इस बार का जन्मदिन हम विशेष रूप से ऐसे मनाएं कि पूरा विश्व एक नई दिशा की ओर चल पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः बहुत 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 उनका आशीर्वाद सब भक्तों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर से। खुशी की बात है कि 2 जून को श्रद्धेय आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी का जन्मदिन है। आध्यात्मिक चेतना के शलाका पुरुष संत श्री आचार्य सुदर्शन जी महाराज को मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है। उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों की सत्य कथाओं को जो वैज्ञानिक स्वरूप दिया है, वो अपने आप में एक अलग काम है। 2 पंक्तियां ये कहता हूँ कि जैसे हैं वैसे दिखें, कोई बनावटीपन नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। जैसे हैं वैसे दिखें, पहने नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले, बनकर खिले गुलाब। ये है सुदर्शन जी महाराज। और मैं ये कहता हूँ उनकी वचनों को अपने शब्दों में बांधते हुए कि तू मैं छोड़ दे, वो हमेशा एक बात का संकेत देते हैं कि समाज जोड़ने से बनेगा और जोड़ने का ही तरीका है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कैसे सबको जोड़ा, कुल भिल्ल किरात बनवासी सबको जोड़ा। तो वो संदेश देते हैं कि तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। और एक बड़ी सीख जो मैंने उनसे ली, उनको सुनते हुए मैंने 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश की। और मैं ये कहता हूँ 2 पंक्तियों में कि सीखा मैंने क्या? सीखा मैंने ये कि समस्याओं से, आलोचनाओं से, किसी से मान लें, समस्याओं से, आलोचनाओं से जब तक लड़ते रहे तब तक आलोचनाएं और बड़ी हो गई। और जिन समस्याओं से उठ गया ऊपर, सब के सब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैं उन्हें सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनके जन्मदिन पर अशेष बधाइयाँ देता हूँ, आसमान भर शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार हूँ। प्रणाम। मैं हास्य कवि स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना, आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक प्रणाम करना चाहता हूं और उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। आश्चर्यचकित हूं कि आचार्य जी से मिलने के बाद मेरे भीतर ये परिवर्तन बहुत सारे हुए। क्यों हुए? मुझे लगता है कि मैं जब आचार्य जी से मिला तो उनका जो सद्व्यवहार था, जो उनका आत्मीय व्यवहार था, जो उनका जो मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व था, वो मुझे सम्मोहित करने लगा। और जो उनके शब्दों की जो धारा थी, जो शब्दों की गंगा थी, उससे मैं भीगता चला गया। जो उनके ज्ञान का सागर था, मैं उसमें डूबता चला गया। और फिर मुझे लगा कि मेरे भीतर तो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। मैं कवि आदमी, मस्ती करने वाला आदमी, ठहाके लगाने वाला आदमी, लेकिन जब आचार्य जी के संपर्क में आया तो मुझे अपने भीतर एक परिवर्तन सा महसूस होने लगा। मुझे लगा कि मैं पशु से मनुष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। पशु वो है जो पाश में बंधा रहे कामनाओं के, इंद्रियों के, और मनुष्य वो है जो मन की गति के साथ काम करे, मन की ये जो असली आवाज़ है उसके हिसाब से काम करे।
और निष्काम काम करे और अर्थ की और उसकी फल की कामना न करे। मुझे लगता है आचार्य जी के साथ मिलने के बाद मेरे भीतर ये परिवर्तन आया है। मैं आचार्य जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। आज 2 जून को उनकी जो जन्म तिथि है, मैं उस पर उनको प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। मैं आ तो नहीं पा रहा हूँ किसी कारण से, लेकिन मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि असंख्य वर्षों तक आचार्य सुदर्शन जी महाराज हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, और जब भी हम उनके सानिध्य में आएँ उनका वरद हस्त हमारे शीश पर अवश्य हो। प्रणाम। एक बार पुनः मैं सर्वेश अस्थाना आप सबको हार्दिक प्रणाम करते हुए आचार्य सुदर्शन जी को प्रणाम करते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं स्वाति खुशबू पटना से श्री सुदर्शन जी महाराज को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से शब्दों के कुछ सुमन उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। जन्म तो लेते हैं सभी पर मानव कम बन पाते हैं। जन्म तो लेते हैं सभी पर मानव कम बन पाते हैं। विरले ही आदर्श हैं जो मानवता धर्म निभाते हैं। कृष्णा का जो सर्व प्रिय है, कृष्णा का जो सर्व प्रिय वह चक्र निरंतर चलता है। यही सुदर्शन है, लाखों में कोई एक निकलता है। यही सुदर्शन है, लाखों में कोई एक निकलता है। कर्म का मर्म ही धर्म है, जो यह गाए उसी का वंदन है। कर्म का मर्म ही धर्म है, जो यह गाए उसी का वंदन है। काम न है हो आप शतायु, मनसा यह अभिनंदन है। मधुपर्णिका चक्रांगी सम, मधुपर्णिका चक्रांगी वह पुष्प सुगंधित खिलता है। यही सुदर्शन है, हितकारी दिव्य ज्योत सा जलता है। यही सुदर्शन है, हितकारी दिव्य ज्योत सा जलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हम सबके परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम आराध्य सदगुरुदेव आचार्य सुदर्शन जी महाराज का आज पावन प्राकट्योत्सव है, अवतरण दिवस है। पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। ऐसे पूज्य महाराज जी जिन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि तमाम सत शास्त्रों का विवेचन किया और साथ ही साथ मानव जागृति के लिए, जन जागृति के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने की कला सिखाई। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो कोई भी रहता है, मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है कि उसके अंदर एक अलग तरीके की अनुभूति आती है। पूज्य गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा जन जन के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहता है। पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के माध्यम से अपनी पताका देश में नहीं अपितु विदेशों में फहराई है। ऐसे पूज्य आचार्य सुदर्शन जी महाराज जिनका आज जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, भला ऐसे महापुरुष को, ऐसे महामना को हमारा हृदय प्रणाम क्यों न करे, बधाई क्यों न दे। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने जीवन में हमें बहुत कुछ दिया है, जिनके पास जाकर बैठने मात्र से शांति मिलती है, जिनके चेहरे पर हमेशा ही कुछ न कुछ ओज इस तरीके का देखने में मिलता है जिससे हम आध्यात्मिक ऊर्जा से पुंज हो जाते हैं। पूज्य आचार्य जी जिन्होंने अनेकों सेवा प्रकल्प चलाए हैं। पूज्य गुरुदेव जिन्होंने निराश्रित, असहाय, बेसहारों को सहारा दिया है। पूज्य गुरुदेव जिन्होंने वृद्धों की शाम को, सांझ को बल प्रदान किया है। पूज्य गुरुदेव जिन्होंने जगह जगह भव्य आश्रम बनवाए हैं और आदर्श आश्रम व्यवस्था की स्थापना की है। पूज्य श्री के अंतस्थल में यदि कुछ है तो मात्र एक चीज, और वो ये कि सबको साथ लेकर के चलें, सबको अपना बनाएं। प्रेम बांटने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने किया है। अब ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव पूज्य गुरुदेव आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने जन जन में भरने का कार्य किया है। ऐसे पूज्य आचार्य श्री के कमलवस्ती चरणों में मैं प्रणाम करता हूं इन शब्दों के साथ कि जिस गुरुदेव ने अपने भजनों से, प्रवचनों से लाखों लोगों की नैया तारी,
भला ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में क्यों न हो हमारी वंदना, क्यों न हो हमारी वंदना। पूज्य गुरुदेव, आपको एक बार पुनः बहुत बहुत जन्मोत्सव की बधाई। जय सुदर्शन ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम महामानवम शिखर पुरुषम तमहम वंदे सुदर्शनम। दोस्तों, पूज्य महाराज जी का जो अवतरण है बिहार की इस धरती पर, यह बिल्कुल एक ऋषि मुनियों की अवतरित परंपरा के अंतर्गत है। ऐसे राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के पावन चरणों में मैं डॉक्टर द्रोणाचार्य पांडे, प्राध्यापक राम सिंहासन किसान इंटर कॉलेज बलिया से अपनी श्रद्धा सुमन को व्यक्त करते हुए आज इस पावन अवसर पर आप तमाम भक्त मित्रों को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मित्रों, पूज्य महाराज जी जिनका अवतरण दिवस हम लोग आनंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, ऐसे महाराज जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है, किसी एक आयाम में ये चलते नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये नित्य एक नया विशेषण, एक नई उपाधि, एक नया अलंकार, एक नया सम्मान अपने लिए कायम कर लेते हैं। तो इस पावन दिवस पर आप तमाम भक्त मित्रों से मेरी यही गुजारिश होगी कि पूज्य महाराज जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने जप तप साधना से एक स्वरूप दिया है, उस स्वरूप को अधिक से अधिक हम आगे की ओर लेके चले। इनके दर्शन को, इनके आध्यात्मिक शक्ति के कुछ अंश को अपने में समाहित करके हम आगे की ओर बढ़ते रहे और इस सुदर्शनिज्म के साथ साथ सुदर्शन परिवार को हम आगे की ओर बढ़ाते रहे। बस यही मेरी शुभकामना है और आप सबके लिए मेरा यह एक प्रेरणादायी तो न कहेंगे, अस्नेहिल संदेह जरूर कहेंगे। आप सब चलते चलते मेरा भी नमस्कार ले। नमस्कार। आचार्य सुदर्शन जी महाराज एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। उनको उनके जन्मदिन पर शतायु होने की हम कामना करते हैं। आचार्य सुदर्शन जी महाराज धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए अनेक वर्षों से प्रयत्नशील हैं। उन्होंने अपने ट्रस्ट द्वारा कई स्कूल और शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं। साथ ही मानवता के उत्थान के लिए वो प्रयासरत हैं। हम उनके मंगल जीवन की कामना करते हैं। डायमंड बुक्स को इस बात का गर्व है कि उन्होंने उनकी रामायण, गीता और 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनकी पुस्तकें प्रकाशित करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं। आचार्य सुदर्शन जी के जन्म दिवस पर मेरा सशक्त नमन है। उनके श्री चरणों पर मैं अपनी एक काव्यांजलि प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आप सबके सामने समर्पित है। कि ज्ञान सुधा के बने उपासक 100 बार मुबारक। अरे भरत पुत्र सीता मैया के बनकर आए, ज्ञान धरा के गंध ज्ञान का बनकर आए, कैसा तू वरदान। विश्व के ज्ञान विधा के बन उद्गाता, प्रकट हुए तुम अंधकार से। अरे जिज विसाथी ज्ञान सिंधु के पथिक बने तुम धराधाम के। ऐसे महामानव को जब सोचती हूँ कुछ लिखना तो बहुत ऐसे शब्द आते हैं, पर मैं सभी शब्दों को कुछ पंक्तियों में न्यौछावर कर रही हूँ। कि कैसा तू वरदान विश्व के ज्ञान विधा के बनुदगाता, प्रकट हुए तुम अंधकार से जिज साथी ज्ञान सिंधु की। अरे पथिक बने तुम धराधाम के, नन्हा सा बालक जनपद का, प्रकट हुए बनकर उन्नायक, प्रेम साधना के वर्णायक। महिमा के उदात रूप तो कृषक कार्य से बाहर आकर, ज्ञान सिंधु के बने मसीहा, ज्ञान सिंधु के बने मसीहा। विभा पुत्र तुम बने विभा कर, कोटि कोटि सत सत नमन है राम को। अरे जीवन का यह नर्तन कैसा बने शारदा पुत्र महान। धरा शक्ति के बने उपासक, धरा धाम पर राम के साधक।